तो बोला कि सबसे महाबेवकूफ़ी वाली बात है, ये है सबसे बेवकूफ़ वाली बात। जैसे पैसा आता है सबसे पहले तुम्हारा जितना भी पैसा आए, अभी पकड़ 10,000 12,000 15,000 जितना भी पैसा आए हर महीना, उसको तुम पहले अपने लिए निकालो। तुम पहला है पैसा। हेलो गाइस, मैं हूं बादल और आप सब लोग को फिर से स्वागत है अपना चैनल नॉलेज बार। कोशिश करेंगे तो जो नॉलेज हम लोग को बहुत जमाने से हम लोग का पीढ़ी पे पीढ़ी जितने भी पीढ़ी गए बुजुर्ग लोग जितने भी गए सब लोग तो ये। हेलो गाइस, मैं हूं बादल और आप सब लोग को फिर से स्वागत है अपना चैनल सुपर चैनल 1501 पे। आज कुछ नया बात करेंगे, कुछ नया किताब के बारे में। और ये किताब जो है सीखने कुछ बहुत देता है। हम लोग तो किताब पढ़ते पढ़ते जैसे पढ़ाई कर रहे हो तो किताब पढ़ के ही परीक्षा दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो और उसमें पास हो रहे हो। तो कोई कंपनी तुमको बुला रहा है, कोई कंपनी में कोई तो बुलाता नहीं, तुम खुद जाते हो। कोई कंपनी तुमको नहीं करेगा, बोलेगा 5,000 दो 10,000 दो, तो भी तुम लोग घूस दे के भी वो कंपनी में काम पे जाते हो। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा पढ़ो, अगर पढ़ना है तो ऐसा पढ़ो कि वो कंपनी तुमको खुद बुला के लेके जाए। अगर तुम खुद घुस के जा रहे हो वो उसमें से कोई फायदा नहीं है। उसको वो तुमको बोलेगा कि मैं तेरे को 5,000 या 10,000 सैलरी दूंगा, तो तुम उधर मुंडी नीचे करके ही पैसा लोगे। और वो खुद अगर तुमको बुलाया रहेगा उधर, तुम फक्र से बोल सकते हो मेरे को इतना पैसा चाहिए तो मैं इधर काम करूँगा। इतना हुनर होना चाहिए। खाली किताब कीड़ा नहीं होना चाहिए। किताब में तो खाली वो लिखा है जो इतिहास में बीत गया है, और उसको पढ़ के तुम पेपर में लिख दिए तो तुम पास हो गए। 600 से लोग तो अभी 580 590 595 पता नहीं क्या क्या लिखते हैं उसमें, वो लोग कितना मार्क आ जाता है। पहले के ज़माने में तो लोग पढ़ाई करते थे, लेकिन उन लोग का कितना आता था 200 250 300, फिर भी वो लोग बहुत पैसा कमाए। लेकिन आज के ज़माने में जो 600 से 595 लेकर आया वो लोग भी पैसा नहीं कमा पाता है। जो 600 से 595 मार्क लेकर आया है पढ़ाई में, वो बच्चा आगे जाके भिखारी बन जाता है। जो बच्चा क्लास में सबसे टॉपर हुआ करता था, वही बच्चा जब जिंदगी का सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है सबसे नीचे उठ जाता है। ऐसे ही सब लोग की जिंदगी में होता है। देखो, गरीब पैदा हुए हो तो उस पर तुम्हारा कोई गलती नहीं है। अगर तुम गरीब ही मर जाते हो तो सबसे जो बड़ा गलती है तुम्हारा है। गरीब पैदा हुए हो तो तुम भगवान को गाली दे सकते हो, तुम मेरे को ऐसा घर पे क्यों पैदा किया। लेकिन अगर तुम गरीब ही मर जाते हो तो उसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सबको मौका मिलता है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का। जो उसको समझ पाया, जो समझ गया, वो बहुत ऊपर निकल गया। जो नहीं समझ पाया वो नीचे ही गिर गया। जिंदगी सबको धक्का देता है, किसको खींच के हाथ नहीं लेता है, पीछे से धक्का देता है। जो वो धक्का को संभाल पाया, जो टिक पाया, वो धक्का खाते खाते ऊपर चला गया, और जो धोस अकड़ गया वो नीचे पीछे से रुक गया। वही बात है। आज मैं किताब पढ़ रहा था, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। यही है मैं जो बोल रहा हूँ। ये जो बच्चा है क्लास में सबसे लो में था, और इसके साथ बहुत सारे क्लास में पढ़ते थे, लेकिन जो वो लोग पढ़ रहे थे उस लोग का बाप बहुत अमीर वाले थे, और ये जो बहुत गरीब था। तो ये सोच रहा था कि मैं कैसे अमीर बनूं। और वो लोग तो पहले से अमीर है तो उन लोग को कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन उन लोग का बाप को पता है कैसे अमीर बना है, बच्चे को थोड़ी पता है कैसे अमीर बना है। उन लोग का बाप गुजर गया, तो बच्चे लोग को तो कुछ पता है ही नहीं। तो बच्चे लोग जो है डिंग डंग करके सब पैसा खत्म। और ये जो बच्चा है ये सोचता था, और ऐसे ऐसे करते करते ये बहुत बड़ा आदमी बन गया। पूरा वो जो इलाका है ना, वो शहर, वो जो डिस्ट्रिक्ट, जिला, पूरा राज्य में सबसे ज्यादा बड़ा अमीर आदमी वो बच्चा बन गया। जबकि उसका जितने बड़े बड़े अमीर दोस्त थे सब गरीब बन गए।
उसका नाम होने लगा, अरकत नाम था उसका। तो उसका नाम जो है पूरा उसका जिले में, पूरा राज्य में उसका नाम होने लगा कि ये सबसे अपना राज्य का सबसे अमीर आदमी वही है। तो वैसे ही उसका राज्य में दरिद्रता आ गया। कैसे दरिद्र आ गया, जैसे कि उन लोग के राज्य में बहुत सारा काम था, तो जब तक काम चल रहा था तब तक उन लोग के पास पैसा, जैसे तालाब खोदना, घर बनाना, सड़कें बनाना, जो भी बनाना है लोग उसमें लोग काम कर रहे तो पैसा आ रहा है। जैसे सब काम खत्म हो गया, सब गरीब हो गए। जैसे जब तक काम कर रहा तब तक पैसा है, जैसे काम खत्म हो गया पैसा खत्म। तो राजा ने ये सोचा कि हमारा तो राज्य में इतना सारा पैसा है, वो 10-8 लोग के बीच में क्यों है, पूरा सबके बीच में क्यों नहीं, सबको क्यों नहीं बराबर मिल रहा है। क्योंकि जो उसके पास पैसा है वो गलत तरीके से नहीं कमाया है, उन लोग को पता है कैसे पैसा कमाना है। और जिसके पास पैसा नहीं उसको मेहनत करना आता है, लेकिन पैसा कैसे रखना है, कैसे कमाना है, कैसे क्या करना है उसको पता ही नहीं। तो वो मंत्री को बोला, मंत्री हमारे राज्य में इतना पैसा है लेकिन वो सब लिमिटेड लोग के पास है, सबके पास क्यों नहीं है, सब लोग के पास पैसा क्यों नहीं आता है। तो मंत्री जो है बोला कि सब ये जो पैसा है ना, ये पैसा सबके पास नहीं रहेगा, ये पैसा भी रखने का सूत्र होता है, ये पैसा कैसा कमाना ये भी सीखना पड़ता है। तो बोला कि ठीक है, तो हमारा प्रजा को कौन सिखाएगा। तो अर्कद जो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, वो जो सबसे गरीब बच्चा था, वो उस टाइम सबसे अमीर आदमी बन गया था। तो उसको राजा ने बुलाए, तो वो आया, बोले कि सर मैं तो सबसे गरीब आदमी था, लेकिन मेरा मन था कि मैं सबसे बड़ा आदमी बनूं, सबसे अमीर आदमी बनूं। मेरा तो पर्स में देखता था, मेरे को रोना आ रहा था। मेरे पर्स में कभी एक खोटा कौड़ी भी नहीं रहता था। मैं सोचता था कि कैसे मेरा पर्स में सोना जेवर भरते रहे, कितना भी निकालूं पैसे खत्म ही ना हो। मैं सोचता था, अरे सोचते सोचते मेरे को ऐसे 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 कई सारे जो रास्ते दिखने लगा। मैं वो रास्ते में चलते गया तो मैं अमीर होते गया। तो राजा ने बोले ठीक है, तुम जिस रास्ते पे गए हो उसको हमारे प्रजा लोग को सिखा सकते हो। तो अर्कद ने उस टाइम बहुत उम्र हो गया था, 70-75 साल तक हो गया था, तो लेकिन दिखता नहीं था कि 70-75 साल जैसा, तो जैसे 40-45 साल दिख रहा था। तो बोला कि सर मेरे को तो ये गर्व का बात है, मैं सिखा पाऊंगा किसको, मैं आज नहीं तो कल तो मर जाऊंगा, मरने से पहले अगर किसी को सिखा पाया कुछ तो मेरा तो नाम हो पाएगा। कभी तो कोई तो बोलेगा कि हरकत करके कोई था जो हमको कुछ सिखाया थोड़ा बहुत ऐसे। तो अर्कद ने बोला हाँ ठीक है मैं सिखाऊंगा, और मेरे को 100 लोग दे दो, एक कमरा दो, और उसमें से 50-100 लोग जो है सीखने चाहते हैं उन लोगों को लाके बैठा दो, मैं 7-8 नियम सिखा दूंगा उन लोग को। मैं जितना मेरी ज़िंदगी में सीखा हूँ वो 7-8 नियम उन लोग को सिखाऊंगा। उसमें से कम तो 100 लोग सिखाऊंगा, कम से कम 50 लोग तो सक्सेस हो पाएंगे। तो राजा ने बोला हाँ ठीक है तो सिखाओ। तो उसने पहला नियम क्या बोला पता है? 7 नियम है, मैं पहला नियम बता रहा हूँ तुमको। सबसे पहला नियम बोला वो, तुम पैसा कमा रहे हो, पकड़ लो महीने का 10,000 कमा रहे हो, जैसे सैलरी है उसमें से क्या होता है, घर का भाड़ा, खाने का खर्चा, कपड़े का खर्चा, बीवी बच्चों का खर्चा, और उधारी जो है उसको दिया, लास्ट में जो बचा उसको तुम अपने लिए सेविंग अकाउंट या कोई भी बैंक में या फिर घर पे बचा के रखा। सब लोग बोले हाँ ऐसे ही हम लोग करते हैं, सब लोग हाँ करके हाथ उठाए। तो बोला कि सबसे महाबेवकूफ़ी वाली बात है, ये है सबसे बेवकूफ़ वाली बात। जैसे पैसा आता है सबसे पहले तुम्हारा जितना भी पैसा आए, अभी पकड़ 10,000, 12,000, 15,000 जितना भी पैसा आए हर महीना, उसको तुम पहले अपने लिए निकालो। तुम पहला है मेहनत करके कमाए, उसका हकदार पहले तुम बनते हो, पहले अपने लिए निकालो। उसमें से कोई 100 निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, 10%, मतलब 10,000 आ रहा है तो उससे 1,000 पहले तुम अपने लिए निकाल लो। तुम सोच लो कि मेरे पास सिर्फ 9,000 सैलरी आया है, तो 9,000 में घर चलाओ, ये 1,000 चाहे तुम कुछ भी हो जाए, 1,000 को
सोचो ही नहीं कि मेरा पगार में 1000 रुपया आया था, या सोचो कि मेरा ये 1000 डूब गया है, मेरे पास आया ही नहीं। सबसे पहले नियम यही है। और वो जो 1000 लेके आए हो, वो 1000 को अपना जेब में भर के नहीं रखना है। और ऐसे 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 से बहुत सारा 1000 तुम्हारे पास हो जाएगा। तो जैसे हो जाएगा उसको कहीं पे थोड़ा थोड़ा करके कहीं कहीं जगह पे उसको लगाया करो काम पे। जो काम की तुम तो खुद मेहनत कर रहे हो, और ये जो तुम्हारा 1000 बच रहा है ना, इसको किधर किधर अगर तुम लगाए रहोगे, उसमें से तुमको 1000 में का महीने का अगर 50-100 उसका ब्याज मिलता रहेगा, 50 रुपया 20 रुपये ब्याज में मिलता रहेगा, तो तुम्हारा पैसा तो 1000 का 1000 बचा है। पैसे का पैसा भी आने लगा, मतलब पेड़ लगा दिए तुम 1000 का, और वो पेड़ से फल भी आने लगा। तुम अपना काम कर रहे हो, 9000 तुम बचा रहे हो, 10,000 में से 1000 निकाल के 9000 बचा रहे हो, और ये 1000 का जो है पैसा जो ब्याज आना लगा। तो पहला नियम यही है, सबसे पहले तुम जो भी पैसा कमाए उसको पहले अपने लिए निकालो, फिर बाद में जो बचा उसमें तुम अपना घर चलाओ। सबसे पहला नियम यही है। और जो दूसरा नियम है मैं तुमको कल बताऊंगा। अगर पहला नियम नहीं जानते थे तो आज से शुरू करो, और अभी से शुरू करो। जैसे सैलरी आए उसका 10%, पहले तुमको तो बहुत परेशानी होगा, नुकसान होने लगे, ऐसा लगेगा कि नहीं रख पाओगे, लेकिन जो है ना आदत, लत लग जाता है। धीरे धीरे जैसे करोगे तो उसका लत लग जाता है, और ऐसा लत लग जाएगा कि वो पता ही नहीं चलेगा कि हाँ मेरे को 1000 रुपये नुकसान हो रहा है, कि 1000 मेरा बच रहा है, कि क्या कुछ। तुम सोच लो, क्योंकि इंसान सोच से बना है, जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। सोच लो कि मेरा 9,000 पगार है, 9,000 सैलरी आया है, तो तुमको लगेगा 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 1 साल, 1 साल के बाद तुम अपना दिमाग को सुधार लोगे कि हाँ मेरा हर महीना 9,000 सैलरी आ रहा है। और ये जो 1000 रुपया तुमको पेड़ लगा रहे हो तुम, उधर 9,000 तो आ रहा है, उधर से 1000 का पेड़ लग रहा है, इसका जो है फल भी आ रहा है। और वो फल इतना हो जाएगा एक दिन, वो फल तुम जितना भी बेचो वो खत्म नहीं होगा। तो पहला नियम, पहले पैसा अपने लिए निकालो, ये है सबसे पहला नियम। और ये सब अमीर लोग करते हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं, ये बुक में लिखा है, और ये बुक सब लोग पढ़ते नहीं। तो बुक थोड़ा बहुत पढ़ लिया करो, टाइम मिले 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बुक कभी कभी पढ़ लिया करो। अगर तुम हर रोज 1-1 घंटा बुक पढ़ोगे तो ज़्यादा नहीं, कुछ 100, 150, 200 का पेज का पेपर है, अगर 1 घंटा पढ़ोगे तो 10 पेज पढ़ लोगे, और पकड़ लो 1 महीने के अंदर पूरा बुक पढ़ लिए। तो इसमें जो जो लिखा है तुम सब समझ सकते। बुक पढ़ना शुरू करो। और पहला नियम आज बताया, दूसरा नियम जो है फिर से लेकर आऊँगा कल। आज के लिए इतने।